मित्रों नमस्कार। आज का जो ये वीडियो है वो थोड़ा खास होने वाला है। आज मैं ये बात नहीं करूँगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस प्रकार की पुस्तकें पढ़नी है। ये सारी चीज़ें पुरानी हो गई। यदि अभी तक आपने किसी भी प्रकार की बुक्स ला करके, बुक सिलेक्शन करके और रणनीति बना करके तैयारी शुरू नहीं की है तो आप थोड़ा रॉन्ग वे में हैं, आप गलत रास्ते में जा रहे हैं। तो अभी से ही शुरू कर दीजिए। ये बातें अब बहुत पुरानी हो गई है, अब समय कम है आपके पास। आज मैं बात करूँगा मेरी जो रीड की सफलता का जो सफ़र है उसके बारे में। तो जिसको ज़रूरत है वो वीडियो देखे, और देखे तो पूरा देखे, नहीं तो नहीं देखे, क्योंकि इसमें से हो सकता है और चीज़ आपको सीखने को मिले ना मिले, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मिलेगी कि यदि कमलेश जहांगीर कर सकता है ना तो आप भी कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आज शब्दों के साथ में भावनाएं भी जुड़ी हुई है। शुरुआत उस समय की है जब पीटीटी में नंबर आ जाता है और सलूम्बर उदयपुर मुझे कॉलेज मिलता है और वहाँ जाकर के बीएड करने लग जाता हूँ। उस समय 1 साल का था। उसके बाद में जस्ट जो बीएड का जो कार्यकाल है वो 2 साल का रखा है सेशन। तो शुरुआत में मित्र भी बनते हैं, भावनाएं नहीं जुड़ती है साथ में। मित्र मंडली थी लेकिन इतनी भावनाएं जुड़ी हुई नहीं थी। लेकिन सेशन एंड होते होते जो मित्र मंडली के बीच में भावनाओं का जो गठबंधन बनता है ना, वो एक नायाबी गठबंधन था। और हमने क्या करा कि मित्र मंडली का जो नेतृत्व करने वाले थे वो हमारे थे सुरेश जी मेहता साहब, और वो आज हमारे लिए गुरु से भी महान है। और गुरु से भी कोई ऊपर का दर्जा होता है, जो शिक्षा देने वालों में ऊपर दर्जा है, उससे भी मैं उनको महान मानता हूँ। और वो थे हमारे नेतृत्व करता। वैसे उनका टारगेट अलग था। उन्होंने शुरू से ही टारगेट जो है अपना राजस्थान प्रशासनिक सेवा में रखा था। तो वो वैसे बैठे थे तो बीएड करने आ गए। अब हो सकता है हमारा सहयोगी बैठा हो। उन्होंने कहा कि आप सारे बीएड कॉलेज आते हो जाते हो, यहाँ सीखने को हो सकता है थोड़ी बहुत चीज़ मिलती होगी, लेकिन आपका टारगेट क्या है। जब उन्होंने टारगेट वाली बात चिताई, क्योंकि उस समय मित्र मंडली है वो थोड़ी अच्छी बन गई थी, तो उन्होंने जो है हमारी क्लासें शुरू करी। हम बीएड कॉलेज में जाकर के एक मित्र के घर पर हमने क्या एक बोर्ड लगाया, मार्कर लाया, और वहाँ पर हमने क्या है क्लासेस शुरू करी। तो वहाँ पर उन्होंने हमें पढ़ाना शुरू किया, और उनका जो पढ़ाने का तरीका था ना वो इतना नया था कि मुझे आज दिन तक उनके जैसा पढ़ाने वाला नहीं मिला। मैंने कोचिंग भी करी होगी लेकिन उनके जैसा पढ़ाने वाला नहीं मिला। और मैं चाहता हूँ कि वो आज भी मुझे पढ़ाए तो मैं उनकी क्लास कभी मिस नहीं करूँ, क्योंकि इतना पढ़ने का आनंद आता था मुझे उनकी क्लास में। तो हम करीबन शुरुआत में तो 15 जो फ्रेंड्स थे उनके सामने जो है क्लासें लेते थे, और वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते थे। हर चीज़, हर कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवाते थे। तो वहाँ से जो है थोड़ी मेरे मन में जो है पढ़ने की इच्छा जागृत हुई, और मुझे लगा कि हाँ टारगेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो उस समय जो है 2015 वाली, क्योंकि हमारी जो बीएड है 2015 में हुई है, तो 2015 वाली जो रीड की वैकेंसी है वो आने वाली थी। उसके लिए जो है सभी जो कैंडिडेट थे उन्होंने तैयारी शुरू की। अब कुछ ने सीरियस लिया, कुछ ने नहीं लिया, और हमने कोशिश तो करी थी लेकिन इतना अच्छे से नहीं कर पाया कि चलो एक जो कैंडिडेट है पूरा तन मन धन से लेकर के सारी चीज़ें करता है, उस हिसाब से हम नहीं कर पाए। तो 15 में से जो 2 बंदे थे उनका सिलेक्शन हो गया इस 2015 वाली वैकेंसी में, और एक रैंक के साथ में। जैसे मैंने एक वीडियो डाला है भरत जी का, वो भरत जी और एक मोहन जी प्रजापत थे उनका, तो इनके नंबर भी काफ़ी अच्छे आए, 129 125 नंबर। तो इनका सिलेक्शन हो गया रीड लेवल फर्स्ट से। तो झटका थोड़ा वहाँ लगा कि भाई 15 में से इन 2 का हो गया, हमारा क्या होगा। तो ये वाली तो चली गई थी। मेरे नंबर बहुत कम आए थे। मेरे नंबर उस समय 96 नंबर आए थे, एसएसटी से था, और वैसे एसएसटी में पोस्ट भी नहीं थी, मेरा कोई और सब्जेक्ट भी नहीं बन रहा था। फिर भी कंटिन्यू रखा, और इतना धक्का भी नहीं लगा कि चलो करते हैं टारगेट, क्योंकि बीएड तुरंत ही हुई थी और ऐसा लग रहा था कि चलो कर देंगे, अभी तो बीएड हुई है, कर देंगे, क्या है, तैयारी तो करनी है। फिर जब समय जाता गया, 2016 गया, ठीक है ना, तो बीएड होने के बाद में जैसे जैसे समय जाता जाता है ना, तब आपको महसूस होने लगता है कि आप इस दुनिया के सबसे बड़े बेरोजगार हैं और अब आपको कुछ करना चाहिए। तो वो वाली फीलिंग मेरे अंदर भी आने लगी कि अब तेरे को कुछ करना पड़ेगा।
तो मित्र मंडली के साथ में थे हम। रीट की वैकेंसी वापस आती है 2017 वाली है, लेकिन मेरी बीएड कंप्लीट हो गई थी और मैं उदयपुर से वो घर आ गया था। तो यहाँ पर क्या है, मैंने प्राइवेट स्कूल है वो ज्वाइन कर लिया। हालांकि मित्र मंडली ने मुझे मना किया था, लेकिन मैंने ज्वाइन कर दिया। वैसे फिनेंशियली प्रॉब्लम तो होती है सबके, तो मैंने ज्वाइन कर दिया था। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, लेकिन मेरा टारगेट वैसे नहीं था कि मुझे पैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करके पैसे कमाने हैं, वैसा कोई टारगेट नहीं था। एज ए पार्ट टाइम जॉब लेना चाहता था, लेकिन थोड़ा समय देना पड़ता था। 7 बजे के टाइम में तो संयोग ही मानो कि उस समय क्या हुआ कि प्राइवेट स्कूल में जब मैं पढ़ा रहा था और दिवाली की छुट्टियां पड़ी, तो उस समय जो प्राइवेट स्कूल के जो संस्था प्रधान थे, उन्होंने क्या किया कि बोर्ड क्लासों के लिए उन्होंने कहा कि जो दिवाली की छुट्टियां हैं इसमें भी हम क्लासें लगाएंगे और जो टीचर है उनको सबको आना पड़ेगा। तो प्राइवेट स्कूलों के रूल्स तो आपको पता ही है, जैसा वो कहते हैं वो आपको करना पड़ता है। लेकिन मुझे पढ़ाना ही नहीं था, मुझे खुद को भी पढ़ना था। मैं वहाँ से फिनेंशियल जो प्रॉब्लम है उसको हटाने के लिए मैं थोड़ा बहुत समय वहाँ देता था। तो मुझे मेरे लिए भी तो कुछ करना था ना, मुझे भी तो खुद को पढ़ना था। तो मैंने वहाँ ऑब्जेक्शन करा। मैंने कहा सर मैं यहाँ पढ़ाने के लिए आता हूँ, मेरी फिनेंशियल प्रॉब्लम है उसके हिसाब से, लेकिन जो समय छुट्टियों का होता है वो तो हमें पढ़ने के लिए दीजिए। तो उन्होंने एक कंडीशन भी रखी कि हम दिवाली की छुट्टियों में अगर आप एक्स्ट्रा आते हो तो उनका एक्स्ट्रा पेमेंट देंगे। लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं पैसों के लिए नहीं आ रहा हूँ, मुझे मेरी जो फिनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ी सी है वो सॉल्व हो जाए, बाकी जो एक्स्ट्रा जो समय है उसमें मुझे स्टडी करनी है। तो मैं सिर्फ पैसों के लिए नहीं आ रहा हूँ, बाकी चीज़ें भी है। तो मैंने क्या करा, वो जो उस समय का संयोग बना, तो मैंने स्कूल है वो रिज़ाइन कर दिया। और संयोग ऐसा बना कि दूसरे दिन ही रीट की वैकेंसी आ गई। तो उस समय तक मेरी तैयारी बिल्कुल ही नहीं थी, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। सिलेबस जैसे पहले वाली जो वैकेंसी की थी उसमें पढ़ा था, और वो भी वैसे देखा हुआ था, ज़्यादा कोई खास नहीं पढ़ा था। अब मेरे पास ये था कि भाई वैकेंसी है वो ये है और उसमें तेरे को सिलेक्शन करवाना है। वैकेंसी आई और पहले शुरू में तो कोई मन नहीं किया कि चलो कोचिंग वोचिंग करते हैं, सेल्फ स्टडी का ही मन में था। मैं शुरू से ही सेल्फ स्टडी का पक्षधर था। तो 3 महीनों का समय था मेरे पास और मैं जोधपुर चला गया। जोधपुर जाने के बाद मैं वहाँ रूम लिया, और रूम पार्टनर जो था वो ऐसा मिला कि वो सीए की तैयारी करने वाला था, मैं रीट की, कॉम्बिनेशन बैठ ही नहीं रहा था। और वहाँ जाकर के जब मैंने माहौल देखा तो कोचिंग में बंदे आ रहे थे तो थोड़ा भटक ही जाते हैं, उस समय कहाँ अनुभव होता है इतना। तो देखा तो एक डेमो क्लास लेने गया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्या पता स्टडी हो जाए, क्योंकि वहाँ सीए वाले बंदे के पास मेरी स्टडी अच्छे तरीके से नहीं हो रही थी। मैंने कोचिंग क्लास है वो ज्वाइन कर ली, और फिर मैं ये तलाश कर रहा था कि मुझे कोई रूम पार्टनर जो है वो अच्छा मिल जाए। और वहाँ पर भी मेरा सहयोग बैठा कि एक मित्र आया, मिला मुझसे कि उसने कहा कि सर आपको मेरा एक मित्र है जिसके मतलब रूम पार्टनर की तलाश है, क्योंकि वो अकेला है, तो आप रह सकते हैं क्या? तो मैंने झट से कह दिया हाँ मैं रह सकता हूँ। और दूसरे दिन ही मैं उस बंदे के साथ में शिफ्ट हो गया, रहने लग गया। वो भी एसएसटी का बंदा था, मैं भी एसएसटी का था, हम दोनों तैयारी कर रहे थे। तो मैंने जो है बिल्डिंग चेंज कर दी और वहाँ जाकर के रहना लग गया। करीबन उस बिल्डिंग में 10-15 कैंडिडेट थे जो रीट की तैयारी कर रहे थे, फर्स्ट लेवल से और सेकंड लेवल दोनों से। अब वहाँ पर 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक का जो समय होता था वो कोचिंग का समय होता था, और 2 बजे यानी 4 घंटे की जो है कोचिंग क्लास चलती थी, ज़्यादा नहीं थी और ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करते थे। उन्होंने पहले ही कह रखा था कि 3 महीनों का समय है और आपका कोर्स कंप्लीट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपका जो है कोर्स समय पर हो जाए। तो कोचिंग चल रही थी, जा रहा था आ रहा था, विशेष कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन जो सेल्फ स्टडी कर रहा था ना उसका मुझे फ़ायदा मिल रहा था, क्योंकि कोचिंग क्लास के बावजूद भी मैं 12 बजे से लेकर के रात को 6 बजे तक कंटिन्यू 6 घंटे निकालता था, और वो मेरे लिए प्लस पॉइंट थे। उस 6 घंटे में मेरा मैटर जो है बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा था। यूँ मानो कि 1 घंटे में 1 चैप्टर मेरा क्लियर हो रहा था। तो शुरू के 1.5 महीने में जो मेरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया था। सिलेबस मैंने 2 बार रिवीजन करा था। अब 3 महीनों का समय था तो मैंने नोट्स बिल्कुल नहीं बनाए थे। नोट्स बनाने में आलस भी आता था और यूँ समझे कि एक समय ज़्यादा जा रहा था, तो मैंने वो चीज़ नहीं करी। सेल्फ स्टडी की समझ करके जो है वो सारे
चीज़ें मैंने करी। अब सबसे जो अंतिम महीना था ना, अंतिम महीने में मैंने क्या करा कि कोचिंग को मैंने छोड़ दिया। वहाँ चल रही थी, उनका सिलेबस भी शायद हुआ नहीं हुआ, मैंने छोड़ दिया उसको। मुझको महसूस हो गया कि भाई यहाँ काम जमने वाला नहीं है, तो मैंने कोचिंग छोड़ दी। और अंतिम जो 1 महीना था उस समय मैं जो है घर पे आ गया। और घर पे आने का रीज़न ये था कि मेरे को लग रहा था कि जो खाना बनाने का जो समय है और जो कपड़े धोने का समय है वो एक्स्ट्रा है जा रहा है, तो वो थोड़ा बचत हो जाएगा। और लास्ट जो मंथ था उसमें मैंने 10-10 घंटे की स्टडी करी, इससे ज़्यादा नहीं करी। 10 घंटे थे और 10 घंटे अच्छे तरीके से गई। टेस्ट पेपर आपके अलग से, टेस्ट पेपर भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व किए। और टेस्ट पेपर का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। मतलब मुझे यूँ समझ में आ गया कि चलो प्रश्न है वो किस तरीके से किया जा सकता है। अगर आपको उसमें से थोड़ा बहुत भी सस्पेंस है और उसमें जो उत्तर क्या है वो कैसे निकाला जा सकता है, वो आपको टेस्ट पेपर से बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो टेस्ट पेपर का बहुत फ़ायदा मिला। और बीच की बात करूँ तो कभी कभी नेगेटिविटी आती थी, देखो आती है हर बार, और ये डर तो हमेशा रहता है, रिजल्ट आने तक रहता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ये चीज़ डर जो था वो था, लेकिन इसको हावी नहीं होने दिया। मैंने हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव रखा, कोई देखो सिलेक्शन होगा तो तेरा होगा। अब उस बिल्डिंग में जहाँ मैं रह रहा था, वहाँ पर करीबन 15 जो लड़के हैं वो तैयारी कर रहे थे। और जब भी इकट्ठा होते थे तो मैं उनसे हर बार यही कहता था, देखो एक आपके खुद के ऊपर आपको कितना विश्वास है बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और ये विश्वास ही आपको है हर जगह टिकाए रखता है, हर जगह आपको जो है सक्सेस दिलाता है। अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है मेहनत करने का। खुद के ऊपर विश्वास करिए, आप वो व्यक्ति है जिसका सिलेक्शन होने वाला है। तो जब भी हम 15 व्यक्ति जब बैठते थे बातें करते थे, मैं उनसे एक ही बात कहता था कि इन 15 जनों में, यदि इस बिल्डिंग में इन 15 जनों में 5 जनों का भी सिलेक्शन होता है ना तो उसमें मेरा नाम है। 4 जनों का भी सिलेक्शन होता है तो उसमें मेरा नाम है। 3 जनों का सिलेक्शन होता है तो भी उसमें मेरा नाम है। 2 जनों का भी सिलेक्शन होता है तो उसमें मेरा नाम है। और यदि 1 जने का सिलेक्शन होता है ना तो डेफिनेटली वो मैं ही हूँ, मेरा ही सिलेक्शन होगा। और ये कॉन्फिडेंस का एक लेवल था मेरे लिए, मतलब मैंने इस हद तक कॉन्फिडेंस रखा। अब सिलेक्शन होना नहीं होना वो बात अलग है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर क्रिएट करना वो बहुत बड़ी बात है। और वो अंतिम समय तक बनाए रखना वो बड़ी बात है। तो ये विश्वास है ना, ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। इसको हमेशा बनाए रखिए। ये विश्वास आपको अंतिम समय तक टिकाए रखती है, आपको विजय दिला के रखती है। तो इसको खोने मत दीजिए, अपने अंदर से आप खुद को मजबूत करिए और कंटिन्यू स्टडी करते रहिए, सफलता हमेशा मिलती है। अब बीच में जैसे मैंने कुछ चीज़ें अनुभव करी, जैसे जो मोबाइल फ़ोन्स जो था मेरा, मैं काफ़ी दूर रखता था। और एक बड़ी बात ये थी कि जब अभी जैसे मान लो देखें ना, तो एक यूट्यूबरों का जो है ना एक बहुत बड़ा मेला है वो इस पर आ गया है। मतलब यूँ समझ लो कि इतनी संख्या, इतनी ज़्यादा कैंडिडेट की संख्या है, हर कोई बता रहा है ऐसे करना है ऐसे करना है। हालांकि कुछ यूट्यूबर है जो अपना जो नॉलेज है वो शेयर कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और उनको बताना भी चाहिए, उनको आना भी चाहिए। ये मंच है जहाँ आप अपना जो ज्ञान है वो बता सकते हैं, आपकी जो एबिलिटी है वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। लेकिन उस समय इतना नहीं था, तो यूट्यूब पे समय बिल्कुल ही कम जाता था। 1-2 संस्थान की कोचिंग क्लासेस चलती थी, लेकिन कोचिंग क्लासेस का तो वैसे भी मैं पक्षधर नहीं रहा हूँ, क्योंकि देखो आपके पास समय है तो आप कोचिंग क्लासेस लेते हैं तो वो आपका प्लस पॉइंट रहता है। लेकिन अपने पास समय ही नहीं था तो हम कोचिंग क्लास की बात क्यों करूँ मैं। फ़ायदा मिलता है, डेफिनेटली मिलता है, क्योंकि चीज़ें समझ समझ के की जाती है। लेकिन आपके पास समय नहीं है, आप 3 महीनों में आपको खुद को सेल्फ स्टडी भी करनी है, रिवीजन भी करना है, तो वो नहीं हो पाएगा। तो फिर कोचिंग क्लासेस करने का मतलब क्या है। तो मैंने मतलब वो जो वीडियो वगैरह 1-2 कोचिंग क्लासों के चलते थे वो भी नहीं देखता था। और रही बात दूसरी, जो मैंने पढ़ा जो मैंने त्याग किया वो था फेसबुक और व्हाट्सएप। इसको मैंने अनइंस्टॉल ही कर दिया था। और ये बहुत बड़ा त्याग था मेरे लिए, और हर कोई इससे दूर नहीं हो पाता है। तो फ़ोन को जो मैं समय बहुत कम देता था, बहुत कम। और रही बात आज के समय की बात करूं तो बहुत अच्छे वैसे वीडियोस भी आते हैं नॉलेज से संबंधित। आपको जैसे मान लो लगता है कि कोई टॉपिक हार्ड है तो वो आप यूट्यूब पे सर्च मार के देख सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं हो कि इस एक वीडियो के चक्कर में आपका 1 घंटा 2 घंटा आप खराब कर दो, वैसा नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात ये थी कि जो फैमिली जो एक्सपेक्टेशन जो होती है ना वो भी मायने रखती है। अब कहीं जैसे मान लो कैंडिडेट ये कहते हैं सर पढ़ा नहीं जाता, क्या करते हैं। देखो सर एक ही बात कहूँगा,
पढ़ा नहीं जाने का कारण क्या है? आपके पास वजह नहीं, और वजह है ना वो इतनी मजबूत नहीं है। मेरे पास बहुत बड़ी वजह थी, मुझे उनको भी जवाब देना था जो मेरे विरोधी थे। मेरे मित्र मंडली में जिनका सिलेक्शन हो गया था ना, उनको भी बताना था कि भाई मैं भी सिलेक्शन कर सकता हूँ। और परिवार की एक्सपेक्टेशन वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो आपके पास बहुत बड़ी वजह है ना, तो ये कोई मायने नहीं रखता है कि आपको कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आप सारा अपने आप हो जाता है। लेकिन एक वजह होना चाहिए, एक कारण होना चाहिए कि भाई आप ये जो कर रहे हो ना वो क्यों कर रहे हो, क्या वजह है कि मुझे ये करना पड़ रहा है, क्या वजह है कि मुझे इस कमरे में बैठ करके अकेले खाना बनाना पड़ रहा है, अकेले नीचे सोना पड़ रहा है। ये वजह जो होती है ना वो बहुत बड़ी होती है, और ये वजह ही आपको सारा जो करवाती है। ये मैं कहता हूँ वजह को यूँ समझ लो कि एक मजबूरी है ये जो आपको करवाती है, और वजह बहुत बड़ी चीज़ है। इसको हमेशा यदि आप ध्यान में रखोगे ना, तो आपके मन में ये विचार कभी नहीं आएंगे कि सर मेरे से पढ़ाई नहीं होती, सर कैसे पढ़ूं, क्या पढ़ूं, ये कभी मन में नहीं आएगा। आपके पास वजह अगर आपके सामने है ना कि भाई मेरे जो पिताजी है वो मेरी हर बार ये राह देख रहे कि मेरा बच्चा जो है उसकी नौकरी लग जाए, मेरी माता जी जो हर बार मेरे से आशा रखती है कि जो मेरा सिलेक्शन है वो इस बार हो जाए, ये बहुत बड़ी वजह होती है। इनसे थोड़ा जुड़ाव रखिए और ये वजह ही आपको सारा काम करवाएगी। दूसरी बात, विश्वास जो है वो अपना कभी कम होने दीजिए। ये विश्वास आपको हमेशा आगे लेके जाता है, और विश्वास में जो शक्ति है वो और किसी भी चीज़ में नहीं है। मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हुआ हूँ, मैं बिल्कुल ही सामान्य स्टूडेंट रहा हुआ हूँ, मैं ओवर इंटेलिजेंट भी नहीं था, फिर भी मैंने 123 नंबर ला करके SST से सिलेक्शन करवाया, बिकॉज ऑफ बिलीव, बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस, बिकॉज ऑफ वजह। ठीक है ना, तो ये कारण है जो आपको करवाते हैं और आपको करना पड़ता है, और इसी से ही आपका सिलेक्शन होता है। कोई मायने नहीं रखता है कि 11 घंटा पढ़ने वाले कैंडिडेट की जो टक्कर है वो 6 घंटे पढ़ने वाला कैंडिडेट लेता है कि नहीं लेता है। ऑफकोर्स ले सकता है, वो 6 घंटे वाला स्टडी करने वाला जो बंदा होता है उससे भी ज़्यादा नंबर ला सकता है। उसकी वजह मजबूत होनी चाहिए, उसकी चाहत मजबूत होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए जो आपसे कुछ करवाता है। सिलेक्शन श्योर होगा। ये जो जुनून, ये जो विश्वास और ये जो वजह है ना, हर समय अपने साथ में रखिए और एग्जाम टाइम तक रखिए, ये आपको सक्सेस दिला के रहेगा। ठीक है ना, पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होती है, पढ़ने के लिए जो चाहत है ना वो आपके अंदर जब से नहीं है ना तब तक आप नहीं पढ़ सकते, और जब वो चाहत जाग जाती है, जो जुनून है ना वो अपने अंदर आ जाता है ना, तब पढ़ाई अपने आप होती है। पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है। धन्यवाद।